हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं आज 22 फरवरी का करंट अफेयर। शुरुआत डेली की तरह आज के थॉट से करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखेंगे तो आप कभी भी समुद्र पार नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए काम करना पड़ेगा, सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे और तभी हमें सफलता मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की है? तो भारत ने ये टाई अप किया है सिंगापुर के साथ, जो यूपीआई और पे नाउ के बीच में हुआ है। ये एक क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का जो लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत ने, तो ये किस देश के बीच में किया है? सिंगापुर के साथ किया है। सिंगापुर के वर्तमान में जो पीएम है वो है ली सिंग लोंग। ली सिंग लोंग, तो सिंग जो है वो सिंगापुर से आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में भारत सिंगापुर के बीच में मनी का ट्रांजैक्शन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम आईएटीएस का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दिल्ली मेट्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मध्य की साझेदारी है, जिसमें स्वदेशी मतलब भारत में ही निर्मित है। ये ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है जो पूरी सुपरविजन रखेगा कि किस तरीके से इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसका पूरा एनालिसिस करके कौन रखेगा? ये आईएटीएस जो सिस्टम है उसके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कुछ दिन पूर्व दो ट्रेनों के बीच में टकराव ना हो, मतलब दो पटरियों के बीच में टकराव ना हो, इसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था, तो उस प्रणाली का क्या नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि किस देश के द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये सऊदी अरब। आप जानते हैं कि सऊदी अरब जैसी जो देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत अधिक पैसा है। तो वो लोग इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो लगभग 100 मीटर ऊंचाई की होगी और इसके अंदर पूरी सिटी का डेवलपमेंट होगा। ये सिटी जो रहेगी ये दुनिया में एक अलग तरीके की सिटी रहेगी और ये पूरा क्या रहेगा? इंडोर रहेगा, मतलब पूरा बंद रहेगा इस दीवार के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है सऊदी अरब। सऊदी अरब का एक बहुत ही इनोवेटिव कदम होगा और इसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार बोला गया है। 100 मीटर की ऊंची दीवार के अंदर पूरी सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा और ये इंडोर सुपर सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। जब ये पूरा बन जाएगा तब आप कोशिश करिएगा सऊदी अरब में ये देख कर आएँ। इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना है। ये इतनी ऊंची दीवार बनेगी और इसके अंदर पूरी सिटी का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स, जो बहुत ही अच्छी मूवी है, जो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ किस तरीके से उन्होंने क्या क्या आपदाओं को झेला है, उनके ऊपर क्या क्या संकट आए हैं, वो सब इस कश्मीर फाइल मूवी में दिखाया गया था। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब बेस्ट एक्टर कौन है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है 2023 के लिए? तो रणवीर कपूर और इन्हीं की वाइफ है आलिया भट्ट। तो रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और गंगूबाई जो मूवी थी उसके लिए आलिया भट्ट को अवार्ड मिला है बेस्ट अभिनेत्री के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और एक और मूवी जो पूरी साल भर बहुत चर्चा में रही थी वो थी RRR। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि RRR मूवी को दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा अवार्ड मिला है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर फाइल्स मूवी का है। RR मूवी के लिए ये RRR मूवी के जो गाना था उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ये तो आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन ये कौन से नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड है और दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में RRR मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना।
आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान खुराना ने बच्चों के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और G20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था तुलिका रानी को। ये फैक्ट भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। सूर्य कुमार यादव अभी बहुत ही चर्चा में रहते हैं, 360 डिग्री के नाम से इनको जाना जाता है। तो सूर्य कुमार यादव को एक बैंक ने अभी कुछ दिन पूर्व अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पढ़ाया भी था। आपको लिखकर बताना है कि सूर्य कुमार यादव को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा पालन जागरूकता हेतु झींगा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो झींगा मेले का आयोजन किया रहा है पंजाब में। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो गुलाबी क्रांति है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा पालन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। और पीएम मत्स्य योजना जो कि पीएम मत्स्य संपदा योजना जो कि 2021 से 2025 तक के बीच में मछली उत्पादन का निर्माण को बढ़ाना है और प्रोत्साहन देना है। तो झींगा पालन जागरूकता झींगा मेले का आयोजन पंजाब में किया गया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, नेशनली इंडिया ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा पहल है क्योंकि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए भारत में मोदी जी ने एक शब्द दिया था, तो विकलांग की जगह पे दिव्यांग शब्द का यूज़ किया जाता है। तो महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? आंसर है नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई है। अब ये क्या होगा? दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है तो उसके लिए कुछ सुनने के लिए वहाँ पर मतलब बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और वो मतलब खुशबूदार फूल और बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के वहाँ पर इनोवेशन किए गए हैं जिससे कि दिव्यांग लोगों को वहाँ जाकर अच्छा लगे। और समावेशी का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन। हमें उनको समाज की मुख्य धारा से अलग नहीं करना है, उनको भी एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी का मेंबर मानकर रखना है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ पर बना है? तो उद्घाटन इसका हुआ है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो सड़क एवं परिवहन विकास मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया था, जिसकी लेंथ कितनी है? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गार्डन है ये, दिव्यांग अनुभूति इंक्लूसिव पार्क एट नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें जीता है कांस्य पदक। आपको याद रखना है कि ये एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी एवं नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज की भागीदारी की गई है? तो ये है INS सुमेधा। INS सुमेधा को इंटरनेशनल जो डिफेंस प्रदर्शनी थी और जो नेवी की प्रदर्शनी थी उसमें क्या है? INS सुमेधा ने भाग लिया है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल एक और अपडेट आया था कि जो ओला, उबर और जो रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विसेज हैं उसको क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसकी धारा का उल्लंघन सेफ्टी पर्पस के द्वारा होता था। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो 3 मिनट का वीडियो है, सिर्फ आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए कल का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ये दिव्यांग पार्क घोषित किया गया है। कल का करंट अफेयर 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था, उसका आयोजन द हैग नीदरलैंड में किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। डस्ट लेक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तो डस्ट लेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुई और इस बार कौन से नंबर की थी? ये 4th नंबर की थी।
एक क्वेश्चन और अभी अभी काफ़ी चर्चा में रहा, ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की में भूकंप आया था उसकी सहायता करने के लिए भारत के द्वारा जो एनडीआरएफ है वो उसकी फोर्स गई हुई थी, तो ऑपरेशन दोस्त भी आपको याद रखना है। फिर नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीबीआर सुब्रमण्यम जो हैं वो नीति आयोग के परमेश्वरन जी के स्थान पर सीईओ बन चुके हैं। डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, हैदराबाद में की गई। 19 फरवरी 2023 छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पुणे में ये शिव सृष्टि थीम पार्क बनाया गया है, जो कि महाराज छत्रपति शिवाजी के जीवन से रिलेटेड जो भी प्लेसेस रहे हैं उसको इसमें दिखाया जाएगा। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 से किसे नवाजा गया है, वो है कार्तिक सुब्रमण्यम, और इनको किस पिक्चर के लिए मिला है, तो डांस ऑफ द ईगल। 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन से नंबर का संस्करण होने वाला है, तो ये 49 नंबर का है। खजुराहो कहाँ आता है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। 1975 से लगातार इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। तानसेन समारोह, मैंने आपसे पूछा था, तानसेन समारोह का आयोजन संगीत नगरी ग्वालियर में किया जाता है। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो उसका आंसर भी बहुत कम लोगों ने दिया है, तो आप आंसर देते रहिए, इससे आपका ही रिवीजन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए एक वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत सारी जगह से सर्च करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट कहीं से भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। कम्युनिटी में मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ और क्विज़ेस भी डालती हूँ, आप कम्युनिटी भी देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।